आज का मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि हाइड्रोलिक कोफिशिएंट क्या होते हैं और उनका क्या रिलेशंस होता है। ये जनरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोलिक कोफिशिएंट पिक्चर में कब आए और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो ये हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स है, तो इसमें ऐसे लिखेंगे ऑल हाइड्रोलिक कोफिशिएंट आर रिलेटेड टू रिलेटेड विद द orifice. This means when flow take place through orifice, मतलब मान लो टैंक है, सपोज करो ये टैंक है ये, और टैंक में हमने यहाँ पे जो है एक होल कर रखा है जहाँ पानी भरा हुआ है। तो जब भी पानी इस होल से गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक धार बनेगी ऐसे करके। और ये धार जो है, ऊपर वाली धार थोड़ी नीचे झुकेगी और नीचे वाली जो पानी धार जा रही होगी ऐसे झुकेगी और वो ऊपर की तरफ जाएगी। उसका फिर जो है ये पानी ऐसे करके ये नीचे की तरफ गिर जाएगा ऐसे करके। तो जहां पे मिनिमम डायमीटर बनता है इसे कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। इट्स कॉल्ड द वेना कॉन्ट्रैक्टा। मतलब यहाँ का जो एरिया होगा वो होल के डायमीटर से कम होगा। ये है होल का डायमीटर, ये होल का डायमीटर है। जब पानी की धार यहाँ से इसके होल से निकलेगी तो एक जगह पे इसके जो पानी की धार होगी का डायमीटर होगा वो उसके होल के डायमीटर से कम हो जाएगा। तो जहां पे मिनिमम एरिया जेट का होता है उसे कहते हैं हम लोग वीनर कॉन्ट्रैक्टा। तो इसकी वजह से जो है तीन तरह के कोफिशिएंट बनते हैं। सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, जिसको हम लोग सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। तो क्या होता है, जो वेलोसिटी और कोफिशिएंट वेलोसिटी होती है सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल टू होता है हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल में VACT, एक्चुअल वेलोसिटी ऑब्लिक थ्योरेटिकल वेलोसिटी। वी इसका मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑब्लिक थ्योरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी ऑब्लिक थ्योरेटिकल वेलोसिटी। और जो वी एक्चुअल की वैल्यू होती है वो हमेशा वी थ्योरेटिकल से कम होती है, यानी वी थ्योरेटिकल की वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वी एक्चुअल होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू CV अंडर रूट, सॉरी वी एक्चुअल जो होता है वो होता है CV इज इक्वल टू वी थ्योरेटिकल। और वी थ्योरेटिकल जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं अंडर रूट 2GH से। H क्या है यहाँ पे, कि कितना पानी का हेड यहाँ से है, H है कितना पानी छेद से, इस होल से कितना पानी का लेवल है वो H है, H का हेड। तो यानी हम V थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। ठीक है ना। और ये इससे निकालते हैं हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी। तो CV की वैल्यू जो होती है इट इज ऑलवेज लेस देन 1, इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। यानी मैक्सिमम वैल्यू CV की कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CV इज 1। दूसरा जो अक्सर पूछा जाता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो CD, सॉरी इसको रिप्रेजेंट करते हैं CC से, सॉरी इसको रिप्रेजेंट करते हैं CC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, CC से रिप्रेजेंट करते हैं। CC इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा ऑब्लिक एरिया ऑफ ऑरिफाइस, एरिया ऑफ ऑरिफिस। यानी कि दैट इज इक्वल टू एरिया AC ऑब्लिक A नॉट। यानी क्या हो गया,
कि A0 क्या है, एरिया ऑफ ऑरिफिस, और AC क्या है, मिनिमम एरिया ऑफ जेट, एरिया ऑफ जेट। तो इस तरह से हम लोग वेना कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसको हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब CD इज इक्वल टू क्या होता है, CD इज इक्वल टू होता है हमारे पास एक्चुअल डिस्चार्ज ऑब्लिक थियोरेटिकल डिस्चार्ज, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज, यानी पानी एक्चुअल कितना निकल रहा है किसी भी टैंक से, और यहाँ पे क्या है, पानी एक्चुअल कितना निकलना चाहिए, यह थियोरेटिकल डिस्चार्ज, थियोरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है। अब अगर हम इसको एक रिलेशन की तरह से देखें हम लोग, एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे जो Q एक्चुअल की वैल्यू होती है वो हमेशा Q थियोरेटिकल से कम होती है, यानी Q थियोरेटिकल हमेशा Q एक्चुअल से ज्यादा होती है, जिसमें जो CD की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से कम होगी। तीसरी चीज है रिलेशंस, क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ऑल हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन ऑल हाइड्रोलिक, सारे हाइड्रोलिक कोफिशिएंट क्या रिलेशन है। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि जो CD होता है, जैसे हमने कहा आपके पास दिस इज द Q एक्चुअल ऑब्लिक Q थियोरेटिकल। अब Q एक्चुअल को हम भी लिख सकते हैं, एरिया एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा इज इक्वल टू V एक्चुअल ऑब्लिक एरिया ऑफ होल इनटू V थियोरेटिकल। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम AC बाई A0 इज इक्वल टू V एक्चुअल ऑब्लिक V थियोरेटिकल, यानी कि हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू, अब AC बाई A0 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, और V एक्चुअल बाई V थियोरेटिकल क्या लिख सकते हैं, AC बाई A0 को लिख सकते हैं CC, और V एक्चुअल बाई V थियोरेटिकल क्या लिख सकते हैं हम लोग CV। इसका मतलब क्या होगा, CD इज इक्वल टू CC इंटू CV, यानी कोई भी दो वेरिएबल दिए हुए हैं, इफ एनी two hydraulic coefficient are given, coefficients are given, third variable, third coefficient may be calculated। तो तीसरा वेरिएबल हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होती है, वेना कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको ढंग से समझ लीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।